दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2025 में रमा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा और पारण का समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे इस दिन शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली एक विशेष चीज के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन यदि आप शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें अर्पित करते हैं तो आपको सभी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए जान लेते हैं हिंदी पंचांग के अनुसार इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा और पारण का समय क्या रहेगा और इस दिन शिवलिंग पर क्या विशेष चीज अर्पित करें कि आपकी समस्या जल्द ही दूर हो सके। दोस्तों कार्तिक कृष्ण एकादशी प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर गुरुवार प्रातःकाल 10:26 पर। कार्तिक कृष्ण एकादशी का समापन होगा 17 अक्टूबर शुक्रवार प्रातःकाल 11:12 पर। दोस्तों ऐसे में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों सूर्योदय का समय रहेगा प्रातःकाल 6:28 और सूर्यास्त का समय रहेगा सायंकाल 5:55। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:35। अमृत काल रहेगा प्रातःकाल 11:25 से दोपहर 1:06 और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:52 से प्रातःकाल 5:40। अब जान लेते हैं अशुभ काल के बारे में। दोस्तों राहु काल प्रातःकाल 10:46 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। रमा एकादशी पूजा विधि। दोस्तों एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर और पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव कर शुद्ध कर लें। दोस्तों घर में मंदिर या घर की उत्तर पूर्व दिशा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और भगवान विष्णु को पीतांबर वस्त्र से सुसज्जित कर चंदन का तिलक करें। दोस्तों इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। दोस्तों इसके बाद रमा एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और उपवास रखने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। एकादशी पारण कैसे करें? दोस्तों एकादशी का पारण व्रत तोड़ने या व्रत खोलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। दोस्तों फिर व्रत का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी अपना व्रत खोल लें। दोस्तों पारण के बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य अनुसार दान भी करें। अब जान लेते हैं एकादशी पर किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन समी के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों बिल्व पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। रमा एकादशी के दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र और शहद चढ़ाने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक धर्मात्मा राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सोबन से हुआ। दोस्तों एक बार सोहन अपने ससुराल आया हुआ था। उस समय रमा एकादशी आने वाली थी। राजा मुचकुंद ने घोषणा कराई कि रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। सोबन बहुत कमजोर था और भूख सहन नहीं कर सकता था। दोस्तों पत्नी चंद्रभागा ने उसे बताया कि उसके पिता के राज्य में सभी नियम कठोर हैं। अगर वह व्रत नहीं करना चाहता तो उसे कहीं और जाना होगा। दोस्तों सोबन ने व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह सुबह तक अपने प्राण त्याग बैठा। रमा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से सोबन को मद्रांचल पर्वत पर एक सुंदर और रत्न जड़ित नगर प्राप्त हुआ। दोस्तों इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी और रमा एकादशी का व्रत करती रही। मुचकुंद राजा के राज्य का एक ब्राह्मण एक दिन सोबन के नगर में गया, जहां उसकी सोबन से मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने सोबन से पूछा कि उसे यह नगर कैसे मिला। दोस्तों सोबन ने उसे रमा एकादशी व्रत के प्रभाव के बारे में बताया और कहा कि यह राज्य अस्थिर है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा को यह सब बताया। चंद्रभागा ने भी उसी तरह रमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सोबन को पुनः जीवन दान दिया और चंद्रभागा को पति के साथ रहने का वरदान दिया। दोस्तों इस तरह रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा को अपने पति का साथ वापस मिल गया और वे मंदरांचल पर्वत के शिखर पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। जय श्री हरि।
दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।